दिल के फपोले जल उठे हैं सीने के दाग से और इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। आदाब नमस्कार, मैं शादाब शेख और आप देख रहे हैं सीमांचल समाचार। दोस्तों, आमतौर पर विधायकों का एक दल से दूसरे दल में जाना आम बात नहीं है, लेकिन हम वर्तमान की बात करें तो अब विधायकों का एक दल से दूसरे दल में जाना बहुत ही सामान्य हो चुका है। वैसे जैसे ही हम यदि महाराष्ट्र की सियासत की बात करें या फिर हाल ही में हम सीमांचल के विधायकों की बात करें तो ये देखने में अब काफी सामान्य लगने लगा है। जी हाँ दोस्तों, सीमांचल के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिखाई जा रही है। सबसे पहले जो विधायक है वो जोकीहाट से मोहम्मद शाहनवाज आलम जो कि जोकीहाट से विधायक है, और दूसरे एमएलए जिनका नाम है अंजार नईमी जो कि बहादुरगंज से विधायक हैं, और तीसरे इनका नाम है सैयद रुकनुद्दीन जो कि बायसी से विधायक है, और चौथे नंबर पे है मोहम्मद इजहार असफी जो कि कोचाधामन से विधायक है। जी हाँ दोस्तों, ये चारों विधायकों ने AIMIM के दामन को छोड़कर आरजेडी खेमे में चले गए हैं। दोस्तों, हालांकि ये काफी कुछ दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि इस तरह की घटना होने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, सबसे पहला जो आपको एक वीडियो देखिए, जो सबसे पहले जिनका नाम हमने लिया मोहम्मद शाहनवाज आलम जो कि जोकीहाट से विधायक है, ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि इन्हें या गेम चेंजर कहा जाए या गेम इंपेयर कहा जाए, क्योंकि दोस्तों ये जोकीहाट से विधायक हैं और इनका जो बैकग्राउंड है ये तस्लीमुद्दीन जो कि जिन्हें हम सीमांचल का गांधी भी कहते हैं या सीमांचल के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके लड़के हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर या फिर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि 2020 में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो उससे पहले ये आरजेडी में थे, तो आरजेडी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। जब इन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया कि AIMIM को ज्वाइन कर लिया। AIM से इन्होंने टिकट लिया और AIMIM से इन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी से की वजह से, लोगों के सपोर्ट की वजह से इन्होंने कामयाबी भी हासिल की। हालांकि इससे पहले आप इनका एक सबसे पहला ये वीडियो देखिए। तो आप सबों को पता है मैं सीमांचल से आता हूं और हम लोग वहां पे तमाम 5 विधायक हैं। आज इस जगह जो सीमांचल में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, उसकी बुनियाद भी शायद इसी जगह डाला गया था। मैं आज इस जगह से तमाम सीमांचल वासियों का, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और तमाम उन 5 विधानसभाओं का लोगों को आज इस जगह से सलाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ साथ ये कहना चाहता हूं, ये आपके दुआओं के बिना, ये आपके मेहनत के बिना ये लड़ाई अधूरी थी। मेहनत तो हमारे सीमांचल के लोग कर रहे थे, लेकिन हैदराबाद से हर एक घर से हर एक हाथ जो दुआओं के लिए उठ रहा था, आज पूरा सीमांचल आपका कर्जदार है। दोस्तों, इस वीडियो में मोहम्मद शाहनवाज आलम खुद इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं या इस बात को कह रहे हैं कि उनका जो जीत का जो मेन कारण है, उन्होंने 2 मुख्य कारण बताए। कि सबसे पहले इन्होंने अपने भाषण में कहा कि इनके जीतने की वजह 2 है, जिसमें से एक है कि इन्होंने AIMIM में जो शामिल हुए वहां इन्हें हैदराबाद से लोगों ने दुआएं दी, जिसकी दुआओं की बरकत से ये जीते। और वहीं दूसरी बात इन्होंने कही कि सीमांचल के लोगों ने, सीमांचल के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसकी वजह से ये इनको जीत हासिल मिली या फिर ये कामयाब हुए। तो दोस्तों, अब सबसे पहले अब जब ये AIMIM से हटकर आरजेडी फिर से ज्वाइन कर ली है तो कहीं ना कहीं लोग काफी नाराज होंगे, क्योंकि सबसे पहले जब ये इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन छोड़ा तो सबसे पहला जो इनका जीतने का जो कारण था, यानी कि इनके मुताबिक जो हैदराबाद से इनको जो दुआएं मिलती थी वो नहीं मिलेगी, और दूसरी बात अब जो AIMIM के जो सपोर्टर थे, क्षेत्र के लोग जो इनके लिए मेहनत करते थे, अब वो भी नहीं मिले। दोस्तों, यहाँ एक चीज समझने लायक है, यदि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो यहाँ पर लोगों ने वोट इनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से नहीं किया इनको, क्योंकि अगर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से करते तो इनके बड़े भाई को वोट ज्यादा मिलते,
और दूसरी बात एक चीज और समझने लायक है कि यदि लोग, यहाँ की आवाम, इनके क्षेत्र की आवाम अगर पार्टी देखकर अगर या फिर आरजेडी को देखकर अगर वोट करती या फिर इन्हें आरजेडी को देखकर अगर वोट करती, तब भी इनके भाई जो सरफराज आलम है वो जीतते, क्योंकि वो पार्टी के पुराने नेता भी थे, पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए भी थे। तो अब यदि ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर आरजेडी में शामिल होते हैं तो बचे हुए जो भी इनका कार्यकाल है 2.5 साल का, बस वही सीमित है। क्यों? क्योंकि अब ये जब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आवाम सिर्फ वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करती है, क्योंकि आरजेडी को अगर वोट देती तो इनके सरफराज आलम जीतते। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवैसी साहब को देखकर ही वोट किया है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अब जब जो चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं अगर ये आरजेडी में बने भी रहते हैं तो इनकी जीतने की संभावना कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब दूसरी बात, ये स्पेशल कैरेक्टर इसलिए है कि इन्हें यदि आरजेडी की तरफ से कहा जाए तो गेम चेंजर कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अंजार नईमी है या फिर सैयद रुकनुद्दीन है या इजहार हस्बी, हालांकि आपके नॉलेज के लिए एक बात और मैं बता दूं कि अंजार नईमी और सैयद रुकनुद्दीन पहले भी आरजेडी में रह चुके थे, ये आरजेडी से ही एआईएम में आए थे, लेकिन जो इजहार हस्बी है ये शुरू से ही एआईएम में रहे। तो अब इन्हें आरजेडी की तरफ से गेम चेंजर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो मोहम्मद शाहनवाज आलम है ये तेजस्वी से काफी करीब थे, इनका मेलजोल जो है तेजस्वी यादव से काफी रहा। तो इस जैसे ही इनका मूड पाला बदलने का हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो 3 विधायक है सैयद रुकनुद्दीन अहमद, अंजार नईमी और इजहार हस्बी, तो इनको ले जाने वाले भी यही होंगे। और अगर एआईएम की तरफ से कहा जाए तो इन्हें गेम इंपेयर यानी खेल बिगाड़ने वाला भी कहा जा सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वाहिद जो विधायक बचे हैं आमोर से, और वो खुद बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो है अख्तरुल ईमान साहब, जो खुद अकेले ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे बचे हुए हैं। अब दोस्तों इस तरह से तो ये इन्होंने पार्टी छोड़कर आरजेडी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके सपोर्टर हैं, जो आवाम है, इनसे काफी नाराज है और उन्हें अलग अलग तरीके से इनका विरोध शुरू कर चुके हैं। दोस्तों सबसे पहला जो वीडियो आपको हम किशनगंज जिले का बताएंगे जिसके अंदर इनका विरोध हुआ, फिर उसके बाद और भी 2 अलग अलग वीडियो हैं जिसमें आप खुद देख सकते हो किस तरह से इनके फोटो पर जूतों की हार और इनके जो पोस्टर वगैरह जलाए जा रहे हैं, इस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है। ये जो है पेट्रोल छीटा जा रहा है और इसके बाद जो इसका आग लगाया जाएगा, देख सकते हैं आप जरूरी है। नहीं भी वार्ड मेंबर नहीं बन पाएगा, वार्ड मेंबर में हार गया था वो, खुला डिबेट है मेरा। और आप अभी भी चैलेंज है, अंजार नहीं भी वार्ड मेंबर बन के दिखा दे, उसके बाद देख लेंगे। आईएम के विधायक जो आरजेडी में गए हैं उनका पुतला जलाया जा रहा है। हमारे अनंतपुर खरौनी पंचायत में एक साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से पुतला जलाया जा रहा है। ये देखिए चारों विधायक का जो गद्दार है एमआईएम का, जो आरजेडी में गए हैं उनका देखिए पुतला जलाया जा रहा है हमारे पंचायत में। हाँ?